हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इनविंसिबल आफ्टर शॉकिंग माय एम्प्रेस वाइफ के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी अपनी आंखों को बंद कर खड़ा हुआ था और एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर बाहर निकल रहा था। इस चीज को देखने के बाद मिस्टी सेहत का लीडर यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा परेशान और वेलिंग से पूछने लगा, वेलिंग वो की तुम लोग यहाँ पर हो तो फिर वहाँ पर कौन है? जो सुनिए प्रिंसेस वेलिंग और वो कोई पहले थोड़ा सा शौक होकर अपने पीछे की तरफ शेख लीडर की तरफ देखने लगा और फिर प्रिंसेस वेलिंग तो शेख लीडर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान हो कहने लगा, मास्टर। उसी वो कोइन भी शेख लीडर की तरफ देखते हुए कहने लगा, शेख मास्टर आप। उसी वो शेख लीडर उन दोनों के बीच से आगे बढ़ते हुए कहने लगा, तुम दोनों लड़कियां मिलकर यहाँ पर क्या करने की कोशिश करे हो? तुम लोग किस तरह से एक आउटसाइडर को मिस्टी क्लिप के अंदर ला सकते हो और वो कौन है यहाँ पर? उसी वो हम लोग देख पाते हैं शेख लीडर के पीछे और दोनों एल्डर यहाँ पर आने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर शेख लीडर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के अंदर से और भी द पावर बाहर निकलने लगा। इस चीज को देखने के बाद शेख लीडर पहले थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, उसने असल में यहाँ पर पूरी तरह मिस्टी दाव को पूरी तरह से रेजोनेट कर लिया है। क्या ऐसा हो सकता है उसने यहाँ पर धर्माकार को पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया है? और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस्टी शेख लीडर अपने पावर के साथ उस तरफ अटैक करने लगा, लेकिन वो अटैक दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है और भी मिस्टी शेख लीडर थोड़ा सा परेशान होकर अपने पावर को अपने हाथों में इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, इसलिए मैं उसके पावर को थोड़ा सा भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। अगली वो मिस्टी शेख लीडर प्रिंसेस वेलिंग की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, वो कौन है यहाँ पर? जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते प्रिंसेस वेलिंग पहले थोड़ा सा घबराते और कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो और एक बुद्धि एल्डर अभी तो शेख लीडर से कहने लगा, शेख लीडर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी जाकर इस काउंसिल को रोक रहा हूँ जो हमारी मिस्टी शेख की दाव टीचिंग को चुराने की कोशिश कर रहा है। जो सुनने के बाद प्रिंसेस वेलिंग जोर से चिल्लाकर शेख मास्टर से कहने लगा, मास्टर थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्या आपको मालूम भी है वो आदमी कौन है यहाँ पर? जो सुनने के बाद मिस्टी शेख मास्टर अभी प्रिंसेस वेलिंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। उसी वो एमसी तरफ देखते हुए एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर और एमसी को पहचानते हुए कहने लगा, ये निंग सुआ है यहाँ पर और इसे निंग तियान भी कहा जाता है। ये हेवेली डेमन शेख का लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर है। जो सुनने के बाद और एक एल्डर उस बुद्धि एल्डर की तरफ देखते हुए उससे पूछने, क्या सच में ये वही है? आप उस बुद्धि एल्डर की बातों को सुनने के बाद मिस्टी शेख मास्टर एमसी तरफ देखते हुए एक स्टेज पेश बनाकर उस बुद्धि एल्डर से कहने लगा, ऐसा कहा जाता है लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर खुद है ताकतवर एम्पायर है। और उसी वो मिस्टी शेख मास्टर अपने मन में कहने लगा, इसमें कोई भी सोचने की चीज नहीं है, मैं सच में उसके कल्टीवेशन को इसलिए नहीं देख पा रहा था। क्या ऐसा हो सकता है उसका कल्टीवेशन पहले से मुझे सरपास कर चुका है? और फिर मिस्टी शेख लीडर एक सीरियस पेश बनाकर हर किसी से कहने लगा, तो फिर पहले इंतजार करते और फिर देखते हर एक चीज किस तरह से डेवलप होता है यहाँ पर। उसी वो उस शेख का शेख लीडर यहाँ पर आकर हर किसी को देखने के बाद हर किसी से कहने लगा, तो फिर हर कोई यहाँ पर है। और फिर शेख सू शेख के लीडर को यहाँ पर देखने के बाद हर कोई पहले थोड़ा सा परेशान होकर उसकी तरफ देखने लगा और उसी पर तो मिस्टी शेख का मास्टर उसकी तरफ देखते उससे कहने लगा, उस शेख मास्टर किस लिए तुम सिर्फ अभी आ रही हो यहाँ पर? क्या तुम सीक्रेटली हेवेनली सेक्रेट पूल को देखने के लिए गए थे? तो सुनी की बात उस शेख के मास्टर बहुत देर घबरा कर मिस्टी शेख मास्टर की तरफ देखते उनसे कहने लगा, शेख मास्टर आप साफ दिया मजाक कर रहे हैं, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? आप लोग सोच में बहुत देर जल्दी से यहाँ पर उड़ को आ रहे थे, मैं कुछ बहुत के लिए आप सभी के साथ कृपा तो नहीं कर पा रहा था। और उसी वो उस शेख का मास्टर अपने मन में कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सुना तो वहाँ पर उस सेक्रेट पुल को अभी भी एक ग्रेट एम्पर गार्ड कर रहा होगा। ऐसा लग रहा है उस पुल के अंदर इस तरह से जा पाना सोच में पूरी तरह से नामुमकिन है। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते सिस्टम प्लेन से बताया जाता है उसी ने मिस्टी दाव को सक्सेसफुली कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। इसके वजह से हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से बहुत देर गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत देर औसम दिख रहा था और फिर एमसी के अंदर से इतना गोल्डन लाइट को बाहर निकलते हुए देखने के बाद मिस्टी सकता एक एल्डर बहुत देर परेशान को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, डेजलिंग गोल्डन लाइट क्या है यहाँ पर? जो सुनी की बात वो कौन भी जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या का सिचुएशन अभी क्या है? सच में दोस्तों एमसी के अंदर से अभी बहुत देर लाइट पावर बाहर निकला था जिसके वजह से हर कोई अपनी आंखों में अभी अपने हाथ को रख दिया था। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के यहाँ बहुत से कड़ों को जिसकी तरफ देखते हुए एक लड़की बहुत देर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या आसमान में वो सारे ग्रैंड मास्टर है अभी वो अभी से इतने सारे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है? सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी ने अपने बहुत से कॉलोन को बना लिया है और अभी एमसी अपनी दोनों आंखों को बंद कर खड़ा हुआ था। इस चीज को देखते हुए और एक इंसान कहने लगा, माय गॉड ये मेरा पहली बार है जब मैं देख रहा हूँ कोई सी इंसान को हजारों कॉलोनों को सोचे बनाते हुए। और फिर मिस्टी शेख का लीडर एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, ग्रैंड मास्टर यहाँ पर गॉड के इलाम में चला गया है इंस्क्राइब मिस्टी दाव को कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए और आज के दिन तो कोई भी अभी तो पूरी तरह से इस चीज को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए, या तो भी मैं भी नहीं। अगली को हम लोग देख पाते एमसी अपने सारे क्लोनों को अपने अंदर बुलाते हुए उन सभी से कहने लगा, मिस्टी और इंटेंजिबल सच में बहुत से फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है। इस सारे सिर्फ मामूली अपीयरेंस है यहाँ पर, तो फिर मिस्टी दाव का ट्रू एसेंस सच में क्या है यहाँ पर? सच में दोस्तों
यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर अगली बार एमसी अपनी आंखों को खोलते हुए सिस्टम की तरफ देखते हुए सिस्टम से कहने लगा, सिस्टम अभी ग्रेट दाव डिडक्शन को इस्तेमाल करो। जो सुनने के बाद सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है हम लोग अभी ग्रेट दाव डिडक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं। डिडक्शन अभी अपने प्रोग्रेस में चल रहा है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते एमसी फिर से अपने बहुत से कॉलोन को बनाने लगा और वो सारे कॉलोन अभी एक दूसरे के लिए फाइट कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर अगली बार सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है डिडक्शन अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी अपने अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट को बाहर निकलने और अपने दोनों आंखों से भी इस गोल्डन पावर को बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बिल्कुल एक गॉडली बींग के जैसा दिख रहा है अभी। और फिर एमसी को ऐसा करते हुए दिखने के बाद मिस्टी सेट का लीडर बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, ये तो मिस्टी दाव हो रहा है। यहाँ पर एजेंट में कहा था ये हो रहा सिर्फ उनके लिए एफआईआर हो सकता है जिन लोगों ने मिस्टी दाव को पूरी तरह से यानी बिल्कुल एक्सट्रीम तो कॉम्प्लेन कर लिया है। और फिर मिस्टी से लीडर एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, इस तरह की रिजल्ट हो भी कुछ घंटे के अंदर ही या तो भी वो लोग वो सेल्फ इम्पोर्टेंट फेलो जो लोग केवल इम्पियर रिलम के अंदर रहते हैं वो लोग भी इसे अचीव नहीं कर सकते हैं। और फिर एमसी अपने दोनों आंखों को खोल कर अपनी सामने तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है मिस्टी दाव का एसेंस अभी और उसका इतिहास एनर्जी बहुत से क्लोन के अंदर छुपा हुआ था। तुम्हारे क्लोन्स का नंबर जितना ज्यादा होगा तुम्हारे मिस्टी दाव का ओरा उतना ज्यादा ताकतवर होगा। मिस्टी दाव के एनर्जी के साथ जो सारे मूव को तुम इम्पोज कर सकते हो वो सच में बहुत देर बढ़ने वाला है अभी। और फिर अगली पल एमसी अपनी आंखों में अपने पार को रिलीज करते हुए कहने लगा, सच में ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप देखते हैं पाम स्टाइल सच में जितना ताकतवर है जो है मिस्टी दाव के एनर्जी के साथ पूरी तरह से इम्पोज होने वाला है। उसी वो मिस्टी सैंग लीडर एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, हेलो दाइस प्लीज ऐसा मत कीजिए यहाँ पर। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपने अटैक की मदद से यहाँ पर बहुत बहुत धमाका कर दिया है बिल्कुल एक न्यूक्लियर बम के फाटने के जैसा। सच में दोस्तों एमसी अब यहाँ पर एक चलता फिरता न्यूक्लियर बम बन चुका है जो जॉब चाहे तो किसी भी जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब एमसी की इस तरह के पावर को देखने के बाद वो क्वीन थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, जैसा हम लोग ग्रैंड मास्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं चाहे आप पहले कोई भी क्यों ना हो यहाँ पर वो जरूर आपको पहले टेकडाउन करने वाला है रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, वाह मेरी ताकत पहले से भी दुगुना हो चुका है अभी। ये दोनों कार्ड्स अभी मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और फिर उसी वो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है एमसी ने अभी नी होंगी को शॉक कर दिया है। एमसी ने प्रिंस विल इनको भी शॉक कर दिया है। एमसी ने वो कौन को भी शॉक कर दिया है। और एमसी ने मिस्टी सेट के हर एक इंसान को पूरी तरह से शॉक कर दिया है जिसके वजह से एमसी को यहाँ पर एक शॉकिंग रियाज मिलता है। एमसी ने यहाँ पर हेवनली दावत बोधी टेम्पर ने कार्ड को हासिल कर लिया है। अगर एमसी ने इसे डिवाइन पूल के अंदर इस्तेमाल किया तो फिर एमसी की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। और एमसी ने यहाँ पर 1/5 एनिहिलेशन कार्ड को भी हासिल किया है जिसके मदद से एमसी किसी को भी यहाँ पर पूरी तरह से एनिहिलेट कर सकता है। लेकिन इस कार्ड की एक्सट्रीम पावर के वजह से इस कार्ड सिर्फ 5 दिनों के लिए वैलिड होने वाला है। और इस कार्ड को एमसी से अपने से 10,000 मीटर तो इस्तेमाल कर सकता है उससे ज्यादा नहीं। अगली पल एमसी मिस्टी सेट के बाकी सारे इंसानों को करीब उतर हुए उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दें इस तरह के डैमेज को कॉज करने के लिए वो भी मेरे पहले विजिट के अंदर ही। जो सुनी की बात मिस्टी सेट लीडर थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ मैं एल्डर से कह दूंगा इस चीज को फिक्स करने के लिए। और फिर मिस्टी सेट का लीडर थोड़ा सा शर्मात हुए अपनी आंखों को एमसी चुराते हुए एमसी से कहने लगा, इसलिए तुम मुझे इस तरह से देख रही हो। और उसी वो मिस्टी का लीडर अपने मन में कहने लगा, करीब से देखने को मुझे समझ में आ रहा है ये बच्चा सच में बहुत हैंडसम है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी स्टेज पेस बनाकर वहाँ भी मिस्टी सेट के लीडर की तरह भी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ मिस्टी सेट के लीडर से कहने लगा, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो यहाँ पर लेकिन फिर भी इतना ताकतवर नहीं हो। जो सुनी की बात मिस्टी सेट का लीडर एमसी से देखते हुए एमसी पूछे, तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? क्या इसका मतलब मेरा कल्टिवेशन लेवल तुम्हारे जैसा इतना हाई नहीं है अभी? जो सुनी की बात एमसी अपने मन में डेमोनी एम्प्रेस और होली वाइफ माता के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, सच में इतना ताकतवर नहीं है मेरी वाइफ का सिस्टर बनने के लिए। यानी दोस्तों एमसी यहाँ पर मिस्टी सेट के लीडर को अपना थर्ड वाइफ बनाना चाहता है। और फिर एमसी इतना सोचते हुए दिखने के बाद मिस्टी सेट के लीडर एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से कहने लगा, मास्टर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या किस लिए आपने विलिंग को भेजा था इस मिस्टी सेट के अंदर आपको मिस्टी सेट के अंदर लाने के लिए? क्या ये चीज सच में सिर्फ मिस्टी दाव के लिए था? जो सुनी के बाद एमसी अपने सवाल को नाराते हुए मिस्टी सेट लीडर से कहने लगा, नहीं ये चीज इसके लिए नहीं था। ये मिस्टी दाव सच में बहुत सिंपल है मैंने इसे एक्सीडेंटली डिस्कवर कर लिया है। जो सुनी के बाद मिस्टी सेट मास्टर एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, क्या सिर्फ एक्सीडेंटली और आपने इसके पीक को भी हासिल कर लिया है? क्या सच में आप मुझसे यही कहना चाहते हैं? और फिर एमसी स्टेज पेज बनाकर मिस्टी सेट के लीडर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे हेवनली सेक्रेट पुल को कुछ वक्त के लिए ब्रो करने के लिए। जो सुनी के बाद मिस्टी
मिस्टी का लीडर अभी तो उस सेक्ट के मास्टर थे। आप देखते हो उससे कहने लगा ऐसा लग रहा है ग्रैंड मास्टर और तो उस सेक्ट के मास्टर अभी यहाँ पर बिल्कुल सेम काम के लिए आए हैं, लेकिन हेवनली सेकेंड पुल को सिर्फ एक आदमी एक वक्त में इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए आप दोनों में से उसी वो हम लोग देख पाते मिस्टी सेक्ट के मास्टर की बातों को सुनने के बाद उस सेक्ट के मास्टर पहले बहुत ही शौक हो जाता है और परेशान होने लगा। और दोस्तों मुझे लग रहा है शायद मुझे इस सीरीज को और भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सीरीज के अंदर मुझे थोड़ा सा व्यूज नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ आगे। और आप लोग मुझे इस वीडियो के अंदर 100 लाइक तो दे पाए। अगली को हम लोग देख पाते उस सेक्ट के मास्टर बहुत इधर मुस्कुरा तो इधर मिस्टी के मास्टर से कहने लगा इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे सच में इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। सेक्ट मास्टर अभी मुझे दूसरे काम है जिन्हें मुझे अटेंड करना है, इसीलिए मैं अभी यहाँ से जाना चाहूंगा। और उसी को उस सेक्ट के मास्टर अपने मन में कहने लगा मुझे नहीं मालूम ये आदमी कौन है यहाँ पर, और अगर मैंने ये चीज को इससे लेने की कोशिश किया तो फिर मेरी और मेरी मौत के बीच में क्या ही डिफरेंस रह जाएगा। और अभी सू सेक्ट के लीडर को इस तरह से यहाँ से भागते हुए देखने के बाद एमसी मिस्टी सेक्ट के लीडर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा सेक्ट मास्टर क्या तो फिर मैं आप हेवनली सेक्ट के पुल को अभी इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने लिए। तो सुनने के बाद मिस्टी सेक्ट के लीडर भी आप उस सेक्ट के लीडर की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा ग्रैंड मास्टर अभी यहाँ पर कुछ आउटसाइडर प्रेजेंट थे, इसीलिए मेरे लिए ये चीज पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था, सोचा को रिवील कर देना। और फिर अगली पर एमसी तरफ देखते हुए मिस्टी सेक्ट मास्टर स्टेज पीस बनाकर एमसी कहने लगा हेवनली सेक्ट पुल अपनी स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरह से खो चुका है अभी। तो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा शौक और कहने लगा क्या। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।